तो अब ये वैदिक एज से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करना है। एंड द टर्म आर्यन इस शब्द का मतलब क्या है? बुकिश वे में देखें तो इट मीन्स अ सुपीरियर रेस। मीनिंग ऑफ द टर्म आर्य इन क्लासिकल संस्कृत के हिसाब से आर्य मतलब क्या होता है? तो इट मीन्स अ नोबल मैन। देन द ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद, ये तो हमको पता है। देन ट्राई, इट मीन्स थ्री वेदास, ठीक है। थ्री वेदास, ट्राई, द वैदिक टेक्स्ट इन विच द टर्म वर्ण इज फाउंड, सो दैट इज ऋग्वेद, ठीक है। एंड द पुरुष सुक्ता relate to the Varna system was originally found in the Rig Veda, ठीक है। The Purusa Sukta was originally found in the Rig Veda. Also, the term Varna was originally referred for the first time in the Rig Veda. Similarly, Purush Sukta is a term related to the Varna system. It was originally found in the Rig Veda. The correctly matched words are अथर्ववेद मेडिसिन से जुड़ा है, ऋग्वेद गॉड्स ग्रेस या इसमें हिम्स वगैरह हैं, ठीक है, चांट्स और ये हिम्स हैं। यजुर्वेद सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के बारे में है और सामवेद म्यूज़िक के बारे में है। तो इसको ये याद रख लो, सामवेद पे कई बार सवाल बनता है, यजुर्वेद सैक्रिफाइसेस पे बनता है, ठीक है। तो यजुर्वेद सैक्रिफाइस प्रोसेसेस वगैरह पे है। और ऋग्वेद की बात करें तो इट इज़ अबाउट द हिम्स एंड रिलेटेड टू गॉड्स ग्रेस. Atharved is related to medicine, so this again is a little unique. Then the correctly matched facts are Rigved, hymns and prayers. मैंने अभी बताया था Rigved is not just about God's grace but also hymns and chantings. तो Rigved is related to hymns and prayers, ठीक है। फिर यजुर्वेद सैक्रिफाइसेस के बारे में बता दिए, सामवेद म्यूज़िक के बारे में, अथर्ववेद मेडिसिन के बारे में। एंड चार्म्स एंड स्पेल्स लिखा तो है, बट चार्म्स एंड स्पेल्स विच आर रिलेटेड टू मेडिसिन, ठीक है। एक बार और इसको गूगल पे देख लेते हैं। अथर्ववेद इज़ रिलेटेड टू व्हाट? डोनाल्ड ट्रम्प। अथर्ववेद इज़ रिलेटेड टू, अब यहाँ देखो लिखा है कि फॉर्मूलाज ऑफ मैजिक बट ऑल्सो द डेली रिचुअल्स फॉर इनिशिएशन इन टू लर्निंग। knowledge is storehouse of Atharvanas, the procedures for everyday life. So Atharved is the only Ved which is related to both worldly happiness and spiritual knowledge. Atharved, ठीक है। तो यहाँ पे अगर द अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ 20 खंड्स, ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड अब यहाँ पे मेडिसिन लिखा है, सो सेट टू रिप्रेजेंट अ पॉपुलर रिलीजन इनकॉर्पोरेटिंग नॉट ओनली फॉर्मूलाज फॉर मैजिक बट ऑल्सो द डेली रिचुअल्स फॉर इनिशिएशन इनटू लर्निंग। और यहाँ लिखा है नॉलेज प्रोसीजर्स फॉर एवरीडे लाइफ, ठीक है, प्रोसीजर्स फॉर एवरीडे लाइफ, सो दैट इज़ अथर्ववेद। एंड तो यहाँ पे लिख लेते हैं अथर्ववेद में मेडिसिन एंड प्रोसीजर्स फॉर एवरीडे लाइफ, ठीक है। मेडिसिन, knowledge, everyday life. So actually medicine is not entirely correct. More accurate answer to this would be knowledge and procedures for everyday life. That is Atharved. Then Rigved, God's grace and prayers. Then Yajurved, sacrifices. Samved is music. Rigved, hymns and prayers. Yajurved, sacrifice. Samved, music. Atharved. अब भी बता दिया कि charms and spells तो है, but more or less procedures related to daily life, ठीक है, that is Atharved. Now in Rigved number of hymns, अभी इसमें बताए थे कि अथर्ववेद में there are 20 chapters also called as खंड। तो there are 20 खंड्स, there are 20 खंड्स और chapters in अथर्ववेद, ठीक है। सो ये हो गया 20 खंड्स या chapters. Now in Rigved number of hymns, ये तो हमें रटा हुआ है। Number of hymns in Rigved is 1028. वैसे ये नहीं पूछेगा 10552 वर्सेस, ये नहीं पूछेगा। ऋग्वेद इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिम्स। अच्छा, इसमें मंडल्स भी पूछते हैं, जैसे चैप्टर उसमें खंड बोल रहे हैं अथर्ववेद में, वैसा ही ऋग्वेद में चैप्टर को मंडल बोलते हैं। नाउ ऋग्वेद इज़ द करेक्टली मैच्ड फैक्ट्स। अब देखो ये, हाँ, ये कुछ ब्राह्मणास के नाम है। नाउ देयर इज़ अनदर सीरीज ऑफ बुक्स कॉल्ड ब्राह्मणास बट दे आर सबसेट्स ऑफ वेद। तो कौन सा ब्राह्मण वाली किताब कौन से वेद में है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद इज़ रिलेटेड टू अत्रेय ब्राह्मण एंड यजुर्वेद जिसमें सैक्रिफाइसेस कर्मकांड वगैरह है तो वो शतपथ ब्राह्मण में है, ठीक है। और अथर्ववेद प्रोसीजर्स फॉर डेली लाइफ एंड नॉलेज स्टोर हाउस वगैरह ये गोपथ ब्राह्मण में है। और सामवेद दैट वाज रिलेटेड टू म्यूज़िक, तो ये पंचविश ब्राह्मण से जुड़ा है, ठीक है। अब देखो वर्सेस भी पूछ ही लिया है, तो 10,552 है। मोटा मोटा याद कर लो कि 10,550 या 10,555 के आसपास, ठीक है। तो इतना याद होना चाहिए। नाउ आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली वजसनेयी, मैत्रेयणी, तत्रिया, कथक, विच इज़ अ संहिता ऑफ शुक्ला यजुर्वेद। अब ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल है।
out of the given options, namely these, which is a samhita of Shukla Yajurved, that is Vajasneyi. तो ये इसको छोड़ दो फ़िलहाल के लिए, इसको हम अलग से कलर से याद कर मतलब लिख दे रहे हैं, सो दैट आई कैन, इसको हम थोड़ा रेड कर दे रहे हैं. इतना मोटा मोटा याद रखो कि शुक्ला यजुर्वेद से जुड़ा है ये वजस्नेयी. On the mandal of Rigved, which is completely dedicated to Som, that is ninth mandal. The ninth mandal of the Rigved is devoted wholly to Som, the god who is named after the drink. ठीक है. Rites and rituals related to yajnas are mentioned in Yajurved. ठीक है. यजनास बेसिकली हवंस कर्मकांड को ही बोलते हैं और वो सब तुम्हारा यजुर्वेद में है. यजुर्वेद किस ब्राह्मण से जुड़ा है? शतपथ ब्राह्मण से जुड़ा है. और सामवेद किस ब्राह्मण से जुड़ा है? पंचविशा ब्राह्मण से जुड़ा है. ऋग्वेद अत्रेय ब्राह्मण से और अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण से. नाउ द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द 4 वेद इज सामवेद, जो म्यूजिक वाला है, जो कि पंचविशा ब्राह्मण से जुड़ा है. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम अतरंजी खेड़ा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ आयरन किस जगह से मिला था? अतरंजी खेड़ा. द करेक्टली मैच्ड लिस्ट इज़, अब ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे यव मतलब तो बार्ली होता है मेरे ख्याल से, मिलेट, हाँ मिलेट होता है यव, और व्रीही मतलब राइस होता है, तो ये दोनों तो बिल्कुल रटा होना चाहिए. और इक्षु मतलब होता है शुगर केन, इक्षु होता है शुगर केन, यव होता है मिलेट, और व्रीही मतलब होता है राइस, और मुदगा होता है मूंग का जो दाल मोट होता है, मूंग बीन, उसको मुदगा बोलते हैं. ठीक है. तो मुदगा इज़ मूंग बीन, इक्षु इज़ शुगर केन. ठीक है. इक्षु इज़ शुगर केन, यव इज़ मिलेट एंड व्रीही इज़ राइस. Now the main theme of Upanishads is philosophy. The main theme of Upanishad is philosophy. ठीक है. मतलब किस नेचर में आती है, तो philosophy के बारे में ज़्यादा इसमें लिखी है उपनिषद्स में. ठीक है. Then out of the given Vedic literature, namely Rigved, later Samhitas, Brahmins and Upanishads which talk about salvation. Salvation के बारे में उपनिषद्स में लिखा है, जैसा ऊपर भी लिखा है philosophy. The famous dialogue between Nachiketa and Yam, सो दैट इज़ गिवन इन कठोपनिषद. ठीक है. तो इसमें ये नाम इंपॉर्टेंट है, नचिकेता एंड यम. देन किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड वाज द रूलर ऑफ केकाया. सो अश्वपति ऑफ केकाया, ठीक है, ये उपनिषद पीरियड के दौरान एक राजा ऑफ केकाया जगह का नाम है, और उस जगह के राजा का नाम है अश्वपति, हु बिलोंग टू द उपनिषदिक पीरियड. द रिवर मेंशन्ड मोस्ट इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर दैट इज सिंधु. ठीक है. तो अर्ली वैदिक लिटरेचर में सिंधु नदी का जिक्र सबसे ज़्यादा बार हुआ है. वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विद विच रिवर? अस्किनी इज़ चेनाब. ठीक है. अस्किनी इज़ चेनाब एंड पुरुषनी इज़ रावी. ठीक है. तो यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, अस्किनी इज़ चेनाब एंड पुरुषनी इज़ रावी. अस्किनी इज़ चेनाब. ऑलराइट. Out of the given rivers mentioned in the Rigved, namely Askini and Parushni, Kubha and Kramu, Vipasa and Shatudri, which river indicate the relations of Aryans with Afghanistan? तो कुबा एंड क्रमू है मेरे ख्याल से, हाँ यही है. बाकी इनके भी आज की डेट में इन नदियों को क्या बोलते हैं नाम, वो देख लेना. शतुद्री और विपाशा, विच रिवर इंडिकेट. ओके. सो ये आगे दिया होगा, देखो. शतुद्री बेसिकली शतलज है. ठीक है. और परुष्णी रावी है, वो तो लिख ही दिए थे हम वहाँ. और सदानीरा दैट इज़ गंडक. सदानीरा इज़ गंडक एंड कुबा इज़ काबुल भी एक नदी है. नाउ इन द पीरियड ऑफ महाभारत, द नेम ऑफ द महानदी. सो महाभारत महानदी चिरोटपाला नाम था उसका. ठीक है. चित्रोत्पाला या चिरोटपाल भी याद रख सकते हो. दैट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ महानदी ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड. The Dharma and Reet depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, the correct statements are: Dharma was conception of obligations, and Reet was fundamental moral law. ठीक है, governing the functioning of the universe and all it contained. तो Reet was like ethics and moral law, और Dharma was basically obligations and discharging of one's duties. ठीक है, obligations and discharging of one's duties to oneself and to others. So that is Dharma. And Reet was moral law, fundamental moral law governing functioning of the universe. ठीक है. Out of the given Vedic deities, namely Agni, Brihaspati, Dyasus, Indra, which was believed to be their priest. So ये सारे deities के नाम हैं. अग्नि है, बृहस्पति है, दयायुस, इंद्रा deities हैं सभी के सभी. But one of these was believed to be the
to be their priests, मतलब deities का भी priest, so that was Brihaspati. During the post-Vedic period, the prevalent system Chatushtaya. Now, what is that Chatushtaya? Let's ask Google. What is meant by Chatushtaya in Vedic age? So, at one stage in the Vedic, the king was called Gopati, which meant, let's look at that. Chatushtaya, 4 ashrams. अच्छा, ये कहाँ है 4 ashrams? The custom Chatushtaya or 4 ashrams that was prevalent in the post-Vedic period, that is Brahmacharya, Grihasthashram, Vanaprastha and Sannyasi. अच्छा, ये चीज़ इसको चतुष्टाया बोल रहे हैं. ठीक है. तो अच्छा, चतुष्टाया बेसिकली मीन्स फोर आश्रम्स या पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. तो ये 4 पुरुषार्थ है एंड 4 आश्रमास क्या हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, आश्रम, वनप्रस्थ एंड संन्यास. तो ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वनप्रस्थ है और संन्यास है. सो दीज आर द 4 आश्रम्स, वेयर एज 4 पुरुषार्थ्स क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. ठीक है. सो हाँ, इन यही बेसिकली चतुष्टाया में से आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं. नाउ ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, निष्खा वॉज एन ऑर्नामेंट ऑफ नेक. ठीक है. निष्खा बेसिकली वॉज अ नेकलेस सॉर्ट ऑफ. निष्खा इन एंशिएंट इंडिया वॉज अ गोल्ड ऑर्नामेंट. ठीक है, नेक में पहनते थे. ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड द वर्ड निष्का वॉज यूज्ड फॉर ज्वेलरी, बट इन लेटर पीरियड्स इट वॉज यूज्ड फॉर द मीनिंग ऑफ कॉइन. ठीक है. बोगास कोई इंस्क्रिप्शन ये 14th सेंचुरी मेरे ख्याल से BCE है. द नेम्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेसेस आर मेंशन ऑन दिस बोगास कोई इंस्क्रिप्शन. और ये कहाँ है? मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में पड़ता है. देखो यहाँ पे कहीं लिखा था. द इंफॉर्मेशन कमिंग of Aryans to India from Iran is given by Boghaz-Koi inscription. So where is Boghaz-Koi inscription? Where is Boghaz-Koi inscription? I think it is in capital of it. कहाँ है भाई ये? टर्की. अच्छा, टर्की में है. ठीक है. तो ये यहाँ पे नेम्स ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेसेस मेंशन है और कहा जाता है कि आर्यन यहाँ टर्की वाले इलाके से इंडिया की तरफ आए थे. एंड दिस इज मेंशन इन दिस इंस्क्रिप्शन. ऑल्सो द नेम्स ऑफ सर्टन वैदिक गॉड्स एंड गॉडेसेस. दैट इंस्क्रिप्शन विच टेल्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया. सो अगेन दैट इज बोगास-कोई which is in Turkey. Out of the given names, Shankaracharya, Annie Besant, Vivekanand, Bal Gangadhar Tilak, who wrote an original homeland of the Aryans. बाल गंगाधर तिलक ने आर्यंस पे एक किताब लिखी थी. ठीक है. तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, अभी इसको यहाँ रोकते हैं. had taken a small break. I had done up till this point बाल गंगाधर तिलक. ठीक है. So out of the given names, Shankaracharya, Annie Besant, Vivekanand, Bal Gangadhar Tilak, who wrote on the original homeland of the Aryans. So it was Tilak. ठीक है. Now moving on, the priest associated with King Videha, ये spelling गलत है, Videha Madhva, referred in the Shatpat Brahman. So it is the priest associated with King Videgha Madhva, referred in Shatpat Brahman. So it is Rishi Gautama Raghugan. ऋषि गौतमा रघुगण, इनका जिक्र कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड ही वॉज द प्रीस्ट ऑफ द किंग विदेगा माधवा. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है. सो देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड विदेगा माधवा. ही वाज किंग ऑफ विदेहा, आई थिंक. ओके, आई विल कंफर्म दैट. किंग ऑफ विदेहा माधवा, जिसके प्रीस्ट थे ऋषि गौतम रघुगण. ठीक है, देखते हैं किंग माधवा ऑफ वेद. सो देयर आर मल्टीपल मैचेस फॉर द किंग माधवा ऑफ द वेद, इंक्लूडिंग नॉट दैट विदेगा माधवा. हाँ, अ फिगर एसोसिएटेड विद यजुर्वेद एंड शतपथ ब्राह्मण. तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है. नाउ माधवा वॉज नोन बाय द नेम पूर्ण प्रज्ञ. Found that Madhava was a brilliant sannyasi with efficient knowledge in Vedanta and other scriptures. He put Madhava as head of the Mut in his place, Mat. Madhava received the name of Ananda Tirtha now. Okay, Videga Madhava was the founder of and the first king of the Videha kingdom in the ancient Indian subcontinent. Videha is ancient name of Mithila. So this is very important. You can copy that and paste it here. That this person called Madhava, he was the first king of the ancient kingdom of Videha, which is now called as Mithila. ठीक है. और इस राजा
का नाम माधवा और इस राजा के भी प्रीस्ट थे कौन, ऋषि गौतम रघुगण. एंड यू गेट टू नो ऑल दीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच ब्राह्मण, सो इट इज़ गिवन इन शतपथ ब्राह्मण. ठीक है, शतपथ ब्राह्मण. Some additional information I'll paste it here. Here, okay. Still not visible. Okay, now it is visible. All right. So it is written that Videha Madhava was the founder and first king of the Videha kingdom in the ancient Indian subcontinent. Videha is ancient name of Mithila. ठीक है. तो वहाँ के राजा का नाम था माधवा और उस राजा के प्रीस्ट का नाम था रघुगण, ऋषि गौतमा रघुगण. एंड वी गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दीज people from the Shatpat Brahman. Now, in the post-Vedic period, Mahajanpad, which was considered the axis of Aryan culture, was Kuru and Panchala. So, in the post-Vedic period, Mahajanpad, which was considered the axis of Aryan culture. Okay, so we can say that Aryan culture का यहाँ dominance ज़्यादा था Kuru and Panchala में. Okay, तो ये एक नई बात पता चली मुझे कि महाजनपद पीरियड में ऐसे कौन से दो महाजनपद थे जहाँ पे बेसिकली आर्यन कल्चर का डोमिनेंस था. सो इट वॉज कुरु एंड पंचला. नाउ द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेद, जस्ट लाइक वर्ण भी हमें ऋग्वेद से पता चलता है. ठीक है. देन इन द ऋग्वेदिक पीरियड पीपल बिलीव्ड मेनली इन द सैक्रिफाइस यज्ञ एंड रिचुअल्स. ठीक है, पीपल बिलीव्ड मेनली इन सैक्रिफाइस यज्ञ एंड रिचुअल्स. तो ऋग्वेदिक पीरियड में आ गया था क्या, ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है. Anyways, famous battle of 10 kings was fought on the bank of river Purushni या फिर Ravi, and the religion of early Vedic Aryans was primarily of worship of nature and yajnas. ठीक है, दो ही प्रकार से ये कुछ अपना वर्शिप वगैरह करते थे, या तो नेचुरल सिम्बल्स को करते थे या फिर कुछ सैक्रिफाइसेस रिचुअल्स वगैरह करते थे जिनको हम यजनास बोल रहे हैं. सो इन द ऋग वैदिक पीरियड पीपल बिलीव्ड मेनली इन सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स. ठीक है. आउट ऑफ द गिवन ट्राइब्स नेमली यादू, पुरु, तुर्वासा, किकैट, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द Panchjan of the Rigved Aryan. So this is not related to that. यादू, पुरु, तुर्वासा और एक और था मेरे ख्याल से, कुरु था मेरे ख्याल से. यादू, पुरु, तुर्वासा, तो ये तीन तो थे पंचजन यानी 5 ट्राइब ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस. इनमें कौन नहीं था, तो किकैत नहीं था. एनीवेज, मूविंग ऑन. आउट ऑफ द गिवन रिवर्स दैट इज सिंधु, सरस्वती, वितस्त, यमुना, विच इज रेफर टू एज मटेटामा. मटेटामा कौन सी नदी को खोलते थे? इनफैक्ट मटेटामा, देवीटामा एंड नदी टामा. अब देखो नदी टामा सुना सुना लग रहा है. ठीक है, तो विच इज़ रेफर टू एज मटेटामा, देवीटामा एंड नदी टामा. तो ये सरस्वती नदी को ही ये तीनों नाम से बुलाते हैं और ये बेसिकली उस समय की नदी है. सदानीरा इज़ गंडक. ठीक है, और पुरुषनी तो रावी है और आस्किनी शेनाब है. ठीक है, और शुतुद्री तो सतलज है. ठीक है. देन पंचजन ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस वर द यादू, पुरु, तुर्वासा, अनु और ध्रुया. ठीक है, ये दो भूल गया था. ध्रुया, अनु, तुर्वासा, पुरु एंड यादू, ये 5 जन या 5 फेमस ट्राइब्स ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस था. ठीक है. इन द एंशिएंट पीरियड मेन लाइवलीहुड ऑफ द आर्यंस वाज एग्रीकल्चर एंड द वर्ड यव मेंशन इन द ऋग्वेद इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. तो एक प्रकार का मिलेट या बार्ली था. The Rigvedic Pani that belongs to class of citizens. Okay, so this term basically dates back to the Rigvedic period. And the Rigvedic term Pani actually describes what class of citizens in the Rigvedic society. So basically Pani refer to the traders. ठीक है, इसको और simplified ढंग से लिख लो कि Pani meant traders in the Rigvedic society. ठीक है, Pani meant traders. The system of governance prevalent in the Vedic era, it was descended monarchy. ये तो मुझे पता था. Sabha of the Vedic era was council of ministers. ठीक है, Sabha was same as council of ministers. Sabha and Samiti are called two daughters of Prajapati in the Vedas, that is Atharved. तो ये अथर्ववेद में दिया गया है. ये स्टेटमेंट पर डायरेक्ट सवाल बनता है. Sabha and Samiti are the twin daughters of Prajapati. ऐसा किस वेद में लिखा है, तो ये अथर्ववेद में लिखा है. Then the Rigvedic tribal assembly associated with judicial functions, so that is Sabha. Again, council ministers को भी हम शायद सभा ही बोलते हैं. हाँ, तो उनके बेसिकली कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी थे, पावर्स भी थे. सो दैट इज सभा. ठीक है. एंड सभा एंड समिति, द ट्विन डॉटर्स ऑफ द प्रजापति, दैट इज गिवन इन अथर्ववेद. ठीक है. देन आयुर्वेद, दैट इज साइंस ऑफ लाइफ, अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अथर्ववेद. अभी मैंने बताया था मेडिसिन वगैरह किस में दिया था, तो अथर्ववेद. तो आयुर्वेद, we can say that it is a subset, or
इट इज़ कंटेन्ड विद इन द अर्थ ऑर्बिट, ठीक है. देन ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज पॉलीथीस्टिक, ये तो मुझे पता है. देन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स आर डिवोटेड टू विच डेटी, दैट इज इंद्रा. एंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स इन ऋग्वेद बिलोंग्स टू अग्नि, ठीक है. तो पहले इंद्र को दिया है और उसके बाद अग्नि. द मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज इंद्र, तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा हिम्स डेडिकेट किया गया है, ठीक है. इंद्र को सबसे ज़्यादा हिम्स डेडिकेट किया गया है, फॉलोड बाय अग्नि, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, द वॉर इन ऋग्वेद इज रिगार्डेड एज द वॉर गॉड. वॉर गॉड किसको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं. एंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द वैदिक गॉड इंद्र, ही वॉज द गॉड ऑफ थंडर एंड ही वॉज द गॉड ऑफ रेन. तो थंडर एज वेल एज रेन से जुड़ा है इंद्र भगवान, ठीक है. नाउ 800 BC to 600 BC इज रिलेटेड टू द एरा, इट्स कॉल्ड ब्राह्मण एरा, ठीक है. और इसी से त्रस्त होकर फिर बुद्धिज़्म बेसिकली टू कर्टेल द Brahmanism that was spreading, Buddhism emerged in 500 and 600 BC के बीच में फिर आया था. तो इसका मतलब यह है कि 800 BC से 600 BC के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस बढ़ गया था ब्राह्मण एरा का. तभी उसके रिएक्शनरी फोर्सेस फिर लेटर ऑन देखने को मिले थे इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म. नाउ गायत्री मंत्र इज़ फाउंड इन द ऋग्वेद, आई नो दैट. गायत्री मंत्र वॉज कंपोज्ड बाय विश्वामित्र, ठीक है. नाउ सर्गा, प्रतिसर्गा, वंसा, मनवंत्र एंड वंशानुचरित आर इंडिकेटर्स ऑफ पुराणास, ठीक है. तो ये सारे नाम जो हैं बेसिकली पुराणास के नाम हैं. सर्ग, प्रतिसर्ग और मनवंत्रा, सर्ग, प्रतिसर्ग और वंशानुचरित वंशानुचरित, सर्ग, प्रतिसर्ग और मनवंत्रा. दीज आर ऑल बेसिकली नेम्स ऑफ पुराणास, ठीक है. देर आर 18 पुराणास, ये भी पूछ लेता है हाउ मेनी पुराणास आर देयर. श्रीमद् भगवद गीता वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत, ठीक है. देन ओरिजिनली द महाभारत वॉज नोन एज जय संहिता. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कोई नहीं जानता होगा. ओरिजिनली महाभारत विच इज़ बेसिकली रिटन बाय वेद व्यास, ओरिजिनली इट वॉज कॉल्ड एज जय संहिता. नाउ ये क्या है? शत सहस्राई संहिता, दैट इज़ नोन एज द निकनेम ऑफ महाभारत. अब देखो ये दो निकनेम्स हमको मिल गए. महाभारत को दो अन्य नाम से भी जाना जाता है. अब PCS में जो टफ क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं. तो ये देख लो, शत सहस्राई, इसको ब्रेक करके लिखते हैं, शत सहस्राई प्लस जय संहिता. सो शत सहस्राई संहिता, you can either say that these two samhitas are the other nothing but the other name of Mahabharata. According to Hindu mythology, the serpent which offered himself as a rope for churning the ocean, उस serpent का नाम था वसुकी. The concept of untouchability was put clearly in the धर्मशास्त्र phase, ठीक है. The word सत्यमेव जयते has been taken from मुंडको उपनिषद, ठीक है. सत्यमेव जयते that is taken from मुंडको उपनिषद is engraved in the Indian emblem, ठीक है. The statement तमसोमा ज्योतिर्गमया was originally mentioned in the Brihadaranyaka Upanishad. तमसोमा ज्योतिर्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया. This statement was first given in Brihadaranyaka Upanishad. That Upanishad which has literal meaning of white horse, that is Shvetashvatar Upanishad, ठीक है. Quite easy to quite intuitive. Then fundamental or basic script of Rigved was Brahmi. तो स्क्रिप्ट का नाम ब्राह्मी है, बट लैंग्वेज तो संस्कृत है ना. भगवद गीता को भी इनिशियली संस्कृत में लिखा. इन द वैदिक रिचुअल्स होटा इज एसोसिएटेड विद ऋग्वेद, ठीक है. तो अब ये कुछ लास्ट के सवाल से. देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन अवेस्टा एंड द ऋग्वेद. अवेस्टा इज रिलेटेड टू द रीजन ऑफ ईरान, ठीक है. तो ये भी कंटेम्प्रेरी उसी समय का शब्दावली है, इसलिए लिखा है. दैन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द वर्ड अघन्य इज एट्रीब्यूटेड टू काउ एंड द करेक्टली मैच्ड. अब ये देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन था, ठीक है. लेटर वैदिक सोसाइटी अग्रेरियन था और ऋग्वेदिक सोसाइटी पेस्टोरल था. बार बार इसमें हम कह रहे हैं कि ऋग्वेदिक सोसाइटी पेस्टोरल था, ठीक है. ऋग्वेदिक सोसाइटी पेस्टोरल था, मतलब ग्रेजिंग एनिमल्स वगैरह पे ज़्यादा रिलाई करते थे. एंड लेटर वैदिक सोसाइटी अग्रेरियन था. एंड मेडिवल एरा में तो लैंड लॉर्डशिप या ज़मींदारी वगैरह आ गया था. Now, in the early Rigvedic period, what was considered to be the most valuable property, cow, and the total number of sanskars. So there are 16 sanskars in Hinduism, ठीक है.
16 संस्कार, ठीक है. आउट ऑफ द गिवन टर्म्स नेमली कूला, वंश, गोस, गोत्र एंड कोस विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री. कोस इसमें नहीं आएगा. कुल, वंश और गोत्र, ठीक है, ये सब एक में आता है. बट कोस इज समथिंग एल्स. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर, रित इट मीन्स नेचुरल लॉ, ठीक है, गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स. द टीचर हु टॉट वेद वेदांगा फॉर लाइवलीहुड वॉज उपाध्याय, ठीक है. द टीचर हु टॉट वेद फॉर लाइवलीहुड, ऐसे मोटा मोटा समझ लो कि उस टीचर को क्या कहते थे जो कि वेद पढ़ा के पैसे कमाता था. सो इट वॉज उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय. द टीचर हु टॉट वेद वेदांगा फॉर लाइवलीहुड ही वॉज कॉल्ड एज उपाध्याय इन वैदिक सिस्टम, ठीक है. तो काफ़ी इसमें शब्दावली थी, इसको बार बार सुन के रटना पड़ेगा, ठीक है.